बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर HTML क्लास। और आज की क्लास में हम सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। सिमेंटिक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि ब्राउज़र को और डेवलपर को, या हमने जो कोड लिखा है वो किसी और जब उसको देखे तो उसे पता चल जाए कि ये कौन सा टैग है। जैसे कि हमारे पास बॉडी टैग है, बॉडी टैग भी एक सिमेंटिक टैग है जिससे हमें भी पता चल रहा है कि ये बॉडी का टैग है, सारा बॉडी का डाटा इसमें होगा। इसी तरह ब्राउज़र को भी पता चल रहा है कि सारा टैग जो है ना, ये बॉडी टैग है, इसके अंदर सारा डाटा होगा। तो इसी तरह कुछ हमारे और टैग होते हैं सिमेंटिक टैग, जिसमें हमारे पास जो है ना हेडर आ जाता है, उसके बाद हमारे पास नैव आ जाता है, सेक्शन आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है, साइड आ जाता है और फुटर आ जाता है। तो इन पे हम बात करते हैं। मैंने एक रैंडम सी वेबसाइट खोली है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। तो मैंने बस दिखाने के लिए खोली है कि इसको जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक हेडर आता है जिसमें इस वेबसाइट का लोगो है, उसके साथ एक सर्च बार है और उसमें इसकी कुछ जो है ना डिटेल वगैरह है, जैसे कि ये नैव मेन्यू बना हुआ है। तो इस तरह करके ये वेबसाइट है। इसके नीचे हमारे पास ये सेक्शन बने हुए हैं और इसके साइड में ये हमारे पास एक जो है ना वेबसाइट का असाइड टैग बना हुआ है, मतलब कि जो भी इस वेबसाइट में हो रहा है उसकी एक जो है ना समरी जिसे कहते हैं, कि इस तरह करके ये उसकी सारी डिटेल वगैरह दे रहे हैं कि हमारी वेबसाइट में ये कुछ है, ये कुछ है। तो इसके बाद हमारे पास ये आर्टिकल का सेक्शन है जिसमें हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल हैं। ये खुद में एक आर्टिकल है, इसके ऊपर इमेज है, नीचे लिखा हुआ है हेडलाइन और नीचे कुछ जो है ना इसकी हेडिंग लिखी हुई है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरा जो है ना ये आर्टिकल खोल के दे देगा। तो इसके बाद हमारे पास एक नीचे फुटर आ जाता है, जैसे कि हमारे पास ये फुटर है सारा यहाँ से नीचे, तो इसके लिए एक फुटर का टैग है। इसी तरह हम आज देखेंगे कि हमें ये जो है ना टैग हमें क्यों ज़रूरत पड़े। पहले हमारा काम चलता था डिव से, जैसे कि हम हेडर के लिए बनाते थे, हम बनाते थे डिव डॉट हेडर। तो ये हेडर डिव का टैग है, जो कि मैंने डिव नहीं लिखा। डिव का टैग हमारे पास कुछ इस तरह होता है। तो अब जो है ना, जो देखने वाला, हमारी वेबसाइट देखने वाला आया, कोई डेवलपर आया जिसने हमारा सोर्स कोड देखा है, तो वो जब तक ये क्लास नहीं देखेगा उसे नहीं पता चलेगा कि ये हेडर है या नहीं। तो इसलिए HTML5 में हमारे पास जो है ना हेडर का टैग जो है ना इन्होंने दिया हमें कि आप हेडर का टैग यूज़ करें, जो कि आपके लिए भी अच्छा है। आपको भी देख के पता चलेगा कि हमारा ये हेडर टैग है और ब्राउज़र को भी साथ पता चल जाएगा कि ये हेडर टैग है। इसमें हमारे पास अगर लोगो आना है तो उसे हम किसी तरीके से इमेज वगैरह में या H2 में जैसे भी हम लिखेंगे, जो भी हम करेंगे उसके साथ हमारे पास नैव टैग आ जाएगा, जैसे मैंने बताया है। तो इस तरह करके कुछ हमारे पास जो है ना है टैग। तो सबसे पहले हमारे पास हेडर का टैग है। तो अब हम डिव भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना अब हम हेडर यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हेडर आ गया। तो हम आज एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद हमने एक H2 में कर दिया कि हमने एक लोगो सा बना लिया, जिसे मैं कह देता हूँ लोगो, ठीक है। इसके बाद मैंने एक नैव टैग बना लिया। नैव भी हमारे पास इसी तरह का टैग है, जो कि सिमेंटिक टैग है हमारे पास। नैव में मैंने कर लिया यूएल बना लिया। यूएल भी हमने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर हमने एल बनाया और एल में हमने एक ए टैग लिखा। ए टैग में इधर लिंक में हम हैश डाल देते हैं, क्योंकि हैश एक जो है ना ऐसा है कि अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर हम कर देते हैं होम और इसी की हम 3-4 कॉपी कर लेते हैं। इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं और लाइव सर्वर पे लोड कर देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तब तक हम, हाँ ये हमारे पास आ गई। ये हमारे पास लोगो है और ये हमारे पास जो ना नैव बार है। नैव बार में कुछ हमारे पास लिंक वगैरह है। तो इस तरह करके हमने एक नैव बना लिया और हमारा हेडर जो है कंप्लीट हो गया। इवन हम इसमें सर्च बार भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन का टैग। तो सेक्शन के टैग के लिए हम सेक्शन लगाते हैं। मोस्टली आप लोग क्या करते हैं कि एक डिव बनाते हैं, उसमें क्लास दे देते हैं सेक्शन की। फिर नीचे अगर आपको कोई एक सेक्शन बनाना है तो उसमें डिव लेंगे, फिर क्लास दे देंगे सेक्शन की। तो वो जो है ना पुराना तरीका हो गया है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अब हमारे पास एक सेक्शन का जब टैग है तो हम सेक्शन का टैग यूज़ करेंगे, ना कि हम डिव डॉट सेक्शन यूज़ करेंगे। तो इसमें भी हम क्लास दे सकते हैं सेक्शन की, ऐसी बात नहीं है। तो इस सेक्शन में हम कुछ भी वेबसाइट का जो है ना कोई डिटेल वगैरह लिख देंगे। तो हम इसमें H2 में डिटेल लिख देते हैं। P में हम जो है ना टेक्स्ट लिख लेते हैं। हमारे पास है जी, हम 200 वर्ड का टेक्स्ट लिख लेते हैं और इसको सेव करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारे पास हेडर आ गया। उसके बाद हमारे पास हेडर में नैव आ गया। उसके नीचे हमारे पास एक सेक्शन आ गया। सेक्शन में हमारे पास डिटेल का हमारे पास एक जो है ना
H2 या H3 जो भी हमने डाला है, उसके बाद हमारे पास पी टैग में डिटेल आ गई है। तो इसके नीचे हमारे पास आर्टिकल आ जाएगा। आर्टिकल के लिए हम जो है इस सेक्शन को बंद करेंगे और इसके नीचे एक और सेक्शन बनाएंगे। इधर हम कमेंट डाल देते हैं, कमेंट भी हमने पढ़ रखे हैं। इधर हम डाल देते हैं क्या, आर्टिकल। तो इसके अंदर हम एक आर्टिकल का टैग डाल देते हैं। आर्टिकल का टैग हमारे पास आर्टिकल के लिए होता है, इसमें हम डिफरेंट चीज़ें मतलब कि डिफरेंट हम आर्टिकल लिख सकते हैं। तो मैं इधर एक div डॉट आर्टिकल बंद कर देता हूँ। तो इसको मैं ऐसे div बना लेता हूँ। इसमें मैं एक इमेज का टैग डाल देता हूँ, लेकिन मैं इसमें इमेज नहीं डालूंगा, ऐसे कर देता हूँ। और इसमें मैं कह देता हूँ image1, ताकि हमारी इमेज लोड ना हो तो हमें पता लगे ये image1 है। इसके बाद मैं H2 में लिख देता हूँ हमारे पास इमेज है। चलो सपोज कर लो कि हमारे पास एप्पल की इमेज है, तो हमने एप्पल लिख दिया। इसके बाद हमने पी टैग में कुछ टेक्स्ट लिख दिया है 20 वर्ड का, जो कि इसको हमारे आर्टिकल को जो ना एक्सप्लेन करेगा। तो ये हमारे पास एक इमेज आ गई जो हमने डाली नहीं है, उसके अंदर हमारे पास एप्पल का टैग आ गया और बेसिकली ये हमारा एक आर्टिकल बन गया। और अगर इस आर्टिकल पे मैं मतलब कि लिखना चाहूँ कि ये हमारा आर्टिकल है, तो मैं इधर आऊँगा, इधर मैं H1 कर देता हूँ क्योंकि नीचे हमने H2 कर दिया। तो इसमें मैं कर देता हूँ आर्टिकल, कंट्रोल Z करता हूँ, ARTICAL आर्टिकल। मैं इसको करके कंट्रोल S से सेव करता हूँ और जैसे ही जाके देखेंगे तो ये हमारे पास एक H1 आ गया है, उसके नीचे हमारे पास इमेज है और हमारे पास, मैं इसको जो है ना नीचे थोड़ा करता हूँ, तो ये हमारे पास एक आर्टिकल बन गया, एक आर्टिकल सा बन गया। अगर हमारे पास इमेज होती ये और अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास अभी इमेज नहीं है, इसलिए ये हमारे पास नहीं है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास असाइड टैग होता है। अब असाइड टैग क्या है? असाइड टैग ये वाला टैग है, ये जो इसके ना राइट साइड पे ये सारा जो है ना एरिया है, मतलब कि यहाँ पे वेबसाइट के हम कुछ जो है ना चीज़ें, एक्टिविटी अपनी वेबसाइट की, या हमारे पास क्या हॉट जो है सेल चल रही है, इस तरह करके लिख सकते हैं। तो इसको हम CSS के जरिए हम इधर बनाते हैं पहले असाइड का टैग, और इसमें रीसेट एक्टिविटी करके मैंने लिख दिया और इधर आके देखते हैं कि क्या बना है। तो ये हमारे पास रिसेंट एक्टिविटी यहाँ पे आया है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे करने के लिए इस जगह पे साइड पे, तो इसके लिए हमें CSS की जो है ना CSS का जरिया हमें ये करना पड़ेगा, जो कि हम या ग्रिड या फ्लेक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या हम इसे फ्लोट राइट भी कर सकते हैं। तो वो CSS की क्लास में हम देखेंगे, अभी हमारी HTML की क्लास चल रही है। तो साइड को हमने जो है इस तरफ कर लेना है, इस वाली तरफ, मतलब कि जो मेरी तो इधर दाईं तरफ बन रही है, आपकी बाईं तरफ होगी, तो उस तरफ हमने इसको करना है जैसे कि उस वेबसाइट में है। इसके नीचे हम फुटर डालते हैं। फुटर में हम क्या डालेंगे? फुटर में हम डालेंगे जो कि हमारी वेबसाइट का नीचे वाला हिस्सा होगा, जिसमें ज़्यादातर लिंक होते हैं और आपकी वेबसाइट की कोई डिटेल होती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल दी हुई है इस तरफ करके, और ये इनका अबाउट अस का लिंक है, ये इनका और एक लिंक है, एक और लिंक है टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद इनकी अपनी पॉलिसी, कस्टमर सर्विस सेंटर, उसके बाद ये इन्होंने नीचे कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, बटन बनाया हुआ है, और इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम टॉप पे चले जाएंगे। तो इस तरह करके ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। आज हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा। तो फुटर में हम कुछ भी डाल सकते हैं। एक वेबसाइट के फुटर के लिए ज़्यादातर हम इसमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखते हैं अपनी मतलब कि प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, और साथ में हम लिंक वगैरह डाल देते हैं। जैसे कि हमने मेन्यू पे लिंक लगाए, सपोज इधर हमारा होम होता और हम होम का वही लिंक नीचे डाल देते। जैसे कि मैं इधर करता हूँ, इसमें URL को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, और इसी फुटर में मैं एक डिव डालता हूँ और इसी डिव में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। तो हमारी वेबसाइट ये है, तो ये हमारी जो है ना फुटर हो जाएगा। फुटर में हमारे पास ये जो है ना लिंक आ जाएंगे। इसमें मैं लिख देता हूँ H1 में इस तरह करके मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये हमारे पास लिंक ऑफ और वेबसाइट, ठीक है, इस तरह करके हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह करके हम लिखते हैं और जो है ना हम अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन इसमें अभी CSS बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे पास जो है ना हमारे पास बस इसका HTML डाला है। तो अगर हम CSS डालेंगे, हमारा लोगो इधर हो जाएगा, हमारा नया मेन्यू इधर आ जाएगा, उसके बाद हमारी डिटेल इधर सेंटर में आ जाएगी, इधर हमारी डिटेल आ जाएगी, आर्टिकल हमारा इधर इमेज एप्पल और उसकी जो है ना डिटेल आ जाएगी, और इस तरफ हमारा जो है असाइड टैग आ जाएगा, फुटर में हमारा फुटर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक वेबसाइट बनाएं, स्ट्रक्चर मतलब कि एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएं शुरू में,
और नॉर्मल सी वेबसाइट बनाएं तो आप नीचे कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में या हम एक नई प्लेलिस्ट बना लेंगे जिसमें हम ना शुरू में वेबसाइट बनाएंगे। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे हमारी वीडियो पे तो हम अच्छा जो है ना अच्छा कंटेंट लेके आएंगे और अच्छी वेबसाइट बनाना सिखाएंगे आपको। तो होप आपको समझ आई होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ टैग हैं जिनके बारे में मैं कह देता हूँ। तो हमारे पास आर्टिकल टैग है, असाइड टैग है, डिटेल टैग है। डिटेल टैग भी ऐसे ही यूज़ होता है जिसमें हम मतलब कि कुछ वेबसाइट की डिटेल लिखते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली डिटेल सारी, इन्होंने बटन वगैरह बनाए हुए हैं और डिटेल लिखी है अपनी वेबसाइट की। इसी तरह हमारे पास फिगर है जो कि इमेज वगैरह के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास फुटर है, बॉटम के लिए, हेडर है, हेड के लिए, मेन टैग जो कि हमारा मेन टैग होता है। मेन टैग क्या होता है, इधर हमने डिटेल लिखा है, डिटेल के ऊपर हम मेन टैग लिखते हैं। मेन टैग के लिए अगर मैं इधर कर दूँ लैंडिंग पेज डिज़ाइन में करता हूँ और यहाँ पे आके हम कुछ लैंडिंग पेज देख लेते हैं तो ये हमारा एक लैंडिंग पेज आ गया। तो ये वाला मैं खोल लेता हूँ। तो ये वाला जो टैग है ना सामने वाला, ये जिसमें इमेज लगी हुई है, इधर हम मेन टैग बेसिकली यूज़ करते हैं। सबसे टॉप पे कुछ जो है ना, सबसे पहले हमारा एक साइड पे टेक्स्ट होता है जो अब मॉडर्न तरीका यूज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे एक तरफ इमेज है और एक तरफ टेक्स्ट है। यहाँ पे हम मेन टैग यूज़ करेंगे, नीचे हम जो है ना सेक्शन टैग यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके हम बनाते हैं। तो मेन टैग हमारा टॉप पे यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास नैव टैग है, नैव टैग जो कि लिंक वगैरह के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यूट्यूब में हमारे पास टॉप पे राइट साइड पे होते हैं, मतलब कि वो एक आइकन बना होता है हैमबर्गर का, उसे हम खोलते हैं तो हमारे पास जो है ना नैव लिंक आती है, जिधर हमारा होम आता है, सब्सक्राइब आता है और हिस्ट्री वगैरह आती है। इसके बाद हमारे पास समरी है जो कि ये भी एक डिटेल के लिए टैग होता है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट पे हम क्या कहते हैं फुटर है। फुटर के बारे में हमने बात कर ली है। तो इस तरह करके हम जो है ना इन टैग को यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको टैग सारे बता दिए हैं, आप इनको खुद से यूज़ करें और एक स्ट्रक्चर बनाएं और अच्छी वेबसाइट की जो है ना बनाने की तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।